आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष द्वारा जो शहरी सरकार के पौने 4 साल का समय हुआ है, कुल मिला के सभापति जी को यहाँ पौने 9 साल का समय हो गया है और पौने 9 साल के दौरान इन्होंने सीकर शहर की जनता के लिए क्या काम किए हैं, जो इन्होंने घोषणाएं करी हैं वो वास्तव में इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर आज हमने एक श्वेत पत्र जारी किया है। उस श्वेत पत्र के माध्यम से जो भी बजट की मीटिंग और साधारण सभा की मीटिंग के अंदर इन्होंने जो घोषणाएं करी उन पर वास्तविक रूप से कितना काम हुआ, वो सारे जो मुद्दे हमने आज आपके सामने रखने का काम किया है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम देखते हैं तो कोई काम नहीं हुआ। जब इलेक्शन का समय आया, जब चुनाव का समय आया, फिर एक बार जनता को कैसे ठगा जाए, किस प्रकार बरगलाया जाए, जो ये छोटे मोटे 2-4 काम करके सीकर शहर की जनता को एक प्रकार से आडंबर करके ये जनता के जो चुनाव के अंदर जाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा कि इन पौने 9 साल के दौरान जो भी यहाँ के सभापति जी ने जो घोषणा करी, जैसे यूजर चार्जेस की जब बात है तो ये पिछली गली से यूजर चार्जेस वसूलने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कचरा संग्रहण की व्यवस्था डिगमिगाई हुई है, जल भराव हमारे पूरे सीकर शहर की स्थिति हमारे सामने है। स्मार्ट वार्ड की घोषणा पूरी हुई नहीं, ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है उनकी स्थिति हमारे सामने है। जो भ्रष्टाचार और दलाली की जो आम चर्चा लोगों के अंदर है वो पूरे शहर के अंदर हम देखते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के कुछ कर नहीं रहे। पार्किंग की बात हो, टैक्सी बस स्टैंड की बात हो, जीवन रेल चलाने की बात हो, निकाय के थाने की बात हो, कचरा प्लांट हो, शैक्षणिक लाइब्रेरी हो, वाईफाई की बात हो, ऑनलाइन पोर्टल की तमाम जो मुद्दे शहरी सरकार के जो सभापति जी ने जो बातें करी उन पर आज वो एक्सपोज हो गए हैं। तब जाकर शहर की जनता के सामने 2-4 छोटे मोटे काम लेकर आ गए। जो पौने 9 साल से सीकर को जो एक शैक्षणिक नगरी थी, जो बढ़ता हुआ शहर था, उसको पिछाड़ने का काम किया है। आज हमने विपक्ष ने एक प्रकार से मीडिया के माध्यम से जनता को अवगत करवाने का काम कर रहे हैं कि सीकर शहर की जनता को सच्चाई ध्यान हो कि वास्तव में शहरी सरकार ने इन पौने 9 साल के दौरान क्या किया है। ये श्वेत पत्र के माध्यम से आप सबके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीकर शहर की जनता इस बार सजगता के साथ अपना चुनाव के दौरान इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आप जो है आपकी पार्टी विपक्ष में है, अब आगे इन मुद्दों को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? जो हमारे विपक्ष की ओर से लगातार इन मुद्दों को लेकर हम समय समय पर प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब आने वाला जो समय है इनको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। सदन के अंदर सदन ये चलने देते नहीं है, लेकिन अब ये जो लड़ाई है सड़क पे लड़ी जाएगी और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी और इनका जो चेहरा है वो उजागर किया जाएगा। जो सच्चाई का चेहरा इनको जनता के सामने लाने का काम करेंगे। और मैं पुनः आपको विश्वास के साथ कहता हूं इस शहरी सरकार के तो नाक में दम करने का काम करेंगे और उनको चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। आज की जो ये प्रेस वार्ता है, मुख्य रूप से प्रेस वार्ता करने का जो उद्देश्य है, जो सीकर शहर की जो सरकार है, शहरी सरकार को लगभग पौने 4 साल का समय हो चुका है और यदि यहां के सभापति के कार्यकाल को जोड़ लिया जाए तो ये लगभग पौने 9 साल का समय हो गया है। और पौने 9 साल के समय के बाद में आज हम आप सबके मीडिया के सामने जो पौने 9 साल का जो शहरी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, आवश्यक हो जाता है कि शहरी सरकार ने इन पौने 9 साल के दौरान जो भी अपने वादे किए हैं, जो बातें अपने सामने रखी है, जनता ने जो इनसे अपेक्षाएं करी हैं, उन पर यह शहरी सरकार कितना खरा उतरी है, इन सब को लेकर हमने एक श्वेत पत्र जारी किया है। मीडिया के सामने एक श्वेत पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जनता आपके माध्यम से जनता के समक्ष इस श्वेत पत्र के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हमने शामिल किए हैं, जो कहीं ना कहीं एक अधिकृत रूप से इस सीकर के जो सभापति जी हैं, जो चुने हुए सभापति हैं, उन्होंने जो बजट की मीटिंग है, चाहे साधारण सभा की मीटिंग है, कहीं ना कहीं उन मीटिंग के दौरान उन्होंने वादे किए हैं और शहर की जो जनता है उसको एक प्रकार से वो सौपन दिखाया है। और जो चुनी हुई सरकार का जो एक दायित्व होता है, उस दायित्व के अनुरूप उन्होंने घोषणाएं तो बड़ी बड़ी की, लेकिन उन घोषणाओं पर कितना खरा उतरने का काम किया है। आज हमने ये विचार किया कि ये सारी बातें जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है 2023 हम सबके सामने विधानसभा का चुनाव है और फिर एक बार शहर के लोगों को मतदान करना है। तो हम चाहते हैं कि मतदान उसको किया जाए जिन्होंने शहर का काम किया हो,
कितने वादों पर शहरी सरकार खरी उतरी है, वो एक निष्पक्ष, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन निष्पक्ष रूप से जो जनता के काम है, जनता के वादे हैं, उन पर कितना शहरी सरकार खरी उतरी है। इस विषय के अंदर मैं सबसे पहले जो शहरी सरकार के जो प्रमुख वादे उन्होंने किए हैं, उनमें प्रमुख रूप से जो यूजर चार्जेस की बात करते हैं, तो कचरा संग्रहण कंपनी का जो ठेका एक यूएस कंपनी के नाम से दिया गया था, और जब ये दिया आज से 4 साल पहले, तो इसको लेकर तरह तरह के संदेह की स्थितियां बनी, और हमने भी जब शहर की सफाई की व्यवस्था की बात आई तो हमने भी इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया, और इन्होंने कहा कि हम चार्जेस वसूल करेंगे। तो हमने कहा कि चार्जेस उस स्थिति में लिया जा सकता है जब इस सफाई की व्यवस्था है जो बेहतरीन हो, लेकिन हमने देखा कि सफाई की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ने का काम हुई। ऐसी स्थिति के अंदर कि प्रत्येक घर से चार्जेस वसूलना, प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान से चार्जेस वसूलना न्यायोचित नहीं था। इसको लेकर हमने मोर्चा खोला, और उस शहरी सरकार ने उस कदम को वापस लेने का काम किया। दूसरा, जल भराव की बात करते हैं, यहां के सभापति जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, बड़ा वादा किया। आज हम देखते हैं बरसात की जब सीजन आती है, चाहे राधा कृष्णपुरा की बात हो, फिरोज जी की ढाणी, नवलगढ़ रोड, नेहरू पार्क का क्षेत्र, कामपुरा रोड का क्षेत्र, तमाम सीकर की ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, बड़े बड़े पानी के स्पॉट हैं, वहां पर सड़कें हैं नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने एक वादा शहर से किया था, यहाँ के विधायक जी ने भी किया था कि हमने पानी जल भराव को लेकर बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि चुनाव का समय आ गया, तब आनंद फानंद में कुछ व्यवस्थाएं ये कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जनता को बरगलाने का एक भ्रमित करने का काम है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो श्वेत पत्र है कि इन्होंने जो वादा पानी को लेकर किया था, जल भराव, जो गंदे पानी की निकासी को लेकर किया था, आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। शहर की जनता त्रस्त है। बरसात का सीजन जब सामने आ रहा है तो हम पूरे सीकर की स्थितियां हमारे सामने होगी। पूरे सीकर में 65 वार्डों के अंदर एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जिसको हम स्मार्ट वार्ड की उपाधि दे सके। तो पूरी तरीके से स्मार्ट वार्ड को लेकर बात की जाए तो ये सभापति जी का जो वादा था, एक प्रकार से जनता को भ्रमित करने वाला वादा था, ये पूरी तरह से फेल हुए हैं। इसी के साथ दलाली और भ्रष्टाचार का बोलबाला, यह मुद्दा सीकर शहर की जनता के हर किसी के जबान पर है। दलाली की जहां तक बात की जाए, जब यहां के सभापति जी ने जब कार्यभार ग्रहण किया था, उसी समय उस मीटिंग के अंदर उन्होंने स्वीकार किया था कि मेरे साथ भी भ्रष्टाचार जैसी बात हुई है। तो हमने कहा था जब आपके साथ हुई है तो फिर सुधार करने की जिम्मेदारी किसकी है। आज 9.25 साल हो गए, मुझे नहीं लगता, और ये विपक्ष का कोई आरोप नहीं, ये सच्चाई है सीकर की, और पूरी शहर की जनता के मुंह से ये बात सुनी जा सकती है कि नगर परिषद के अंदर, शहरी सरकार के अंदर बिना लिए दिए, बिना दलाली के कोई काम होता नहीं, ऐसा एक आम बात है। और ये सब हम जानते हैं किस प्रकार का यहां पर किसी भी छोटे से छोटे काम में, चाहे पट्टे का काम हो, परमिशन का काम हो, इस प्रकार की ये दलाली की जो प्रथा है, ये की परंपरा यहां की बन चुकी है। इसी के साथ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार की जब बात हम करते हैं तो हम देखते हैं आज अनेक प्रकार के जो अतिक्रमण है, निर्माण है, ये सारे जो चल रहे हैं, ये किसकी आड़ में चल रहे हैं, इनको कौन संरक्षण दे रहा है? ये जब हो रहे हैं, इनको बढ़ावा मिल रहा है, तो शहर की जो बसावट है वो खराब हो रही है। तो ये किनकी जिम्मेदारी बनती है कि सीकर शहर को, जो हमारा सीकर शहर एक बढ़ता हुआ शैक्षणिक सिटी है, ये एक व्यवस्थित रूप से बसावट हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि जगह जगह अतिक्रमण की बात है। शहर के जो प्रमुख मार्ग है उनमें जो हमारा अलाइनमेंट एरिया है उसको डिसफॉलो किया जा रहा है। हमने मांग की कि उस एरिया को आप अलाइनमेंट को जो बाहर किसी ने अतिक्रमण करा है तो एक अच्छा सुगम आवागमन हो, उसके लिए उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। जो अनाधिकृत रूप से बिना कोई परमिशन लिए जो काम करते हैं, तो ये तमाम प्रकार की जो बात है दलाली और भ्रष्टाचार की, तो बिना सत्ता के संरक्षण ये हो नहीं सकता। किस प्रकार का यहां पर हम सब देखते हैं कि एक प्रकार से अवैध कारोबार चल रहे हैं। शहरी सरकार है, भ्रष्टाचार हो नहीं रहा, ये भ्रष्टाचार आम बात कर रखी है। किसी भी, चाहे विकास तो हो ही नहीं रहा, विकास के नाम पर तो ये हल्के फुल्के काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से बेसिक जो काम है यहां का, चाहे सामान्य कोई नगर परिषद छोटा सा भी काम लेकर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि बिना भ्रष्टाचार के वो काम उसका पूरा हो जाता है।
और हमने कई बार जनता को भी कहा है कि ऐसी स्थिति आपके सामने आती तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे सामने आइए, तथ्य लाइए और जो भी होगा, हम सबको पता है यहाँ पर 2-2 ट्रेपिंग हुई है, ट्रेप हुए हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण शहरी सरकार के लिए क्या हो सकता है? ये तो ऑन द रिकॉर्ड है। शहर में एक आम चर्चा ये भी है और आप ही के पार्टी के जो पार्षद वो भी कहते हैं कि आप सभापति की पीढ़ी के रूप में काम करते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से ये 9 साल का जो कार्यकाल हुआ है, इस 9 साल के कार्यकाल के दौरान करीब करीब हमारे 100 ऐसे प्रोग्राम रहे हैं। ऐसा कोई महीना गया नहीं, ऐसा कोई मुद्दा गया नहीं जब हमने इन पर दबाव बनाने का काम किया नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा, जब तमाम मुद्दों को लेकर हमारी सजगता रही है, तमाम मुद्दों को लेकर, अभी हाल ही के अंदर एक व्यापारी की बेसहारा पशु से जब उनकी मृत्यु हुई तो हमने कलेक्ट्री के अंदर धरना देना हो, तो सभापति और यहाँ के विधायक का पुतला जलाने का काम बाजार के अंदर करने की बात हो, जब पट्टे का बड़ा मामला हम जब जानते हैं, उसके लिए 24 घंटे हम धरने पर बैठते हैं। और जब बोर्ड की मीटिंग होती है, जब बोर्ड की मीटिंग फरवरी के अंदर हुई तो आप सबको पता है हमने किस प्रकार का विरोध किया हमने वहां पर, और जब दिसंबर के अंदर मीटिंग हुई तो हमारा विरोध रहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष जब अपनी बात, सबसे जो उचित प्लेटफॉर्म है वो है सदन और सड़क। जब सदन की बात आई तो हमने ऐसी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं रही जिसके अंदर मजबूती के साथ इनको घेरने का काम नहीं किया। और जब बात सड़क की आई और जब सड़क का मुद्दा था, हम सबको पता है ये जो विओस कंपनी को ठेका दिया था, जो चार्जेस वसूलने की बात थी, तो उसको हमने ही रोकने का काम किया। आप सबको पता है कि जब सीकर शहर के जो सड़कों का नामकरण इन्होंने अपने मनमानी तरीके से करने का काम किया तो हमने बड़ी मुखरता के साथ पूरी नगर परिषद को तालाबंदी करने का काम किया और दोबारा मीटिंग आयोजित करके, और जो सीकर शहर के जो लोग चाह रहे थे वो काम हमने करवाने का काम किया। तो मैं मुद्दों की जब बात करते हैं, कौन क्या कहता है वो एक अलग विषय है। जब मुद्दों की हम बात करते हैं तो हर मुद्दों पर हमने प्रमुखता से इनको घेरने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा, ऐसे कोई राह चलता व्यक्ति कोई कैसे भी बात रखे वो उनका अधिकार है। कौन ए, कौन बी, कौन सी, ये कौन तय करता है ये तो हमें पता नहीं, ऐसी गणित हमने पढ़ी नहीं। अब किसने क्या बात उठाई, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे शहर की जनता हो, तमाम प्रकार का जो हमारा डेमोक्रेसी का जो ढांचा है, हम सबको राइट है, जो बात, जो तथ्य, आपको भी मैं ये आमंत्रित करना चाहता हूं कि आपके सामने भी कोई ऐसा कोई तथ्य सामने आ जाए तो आप हमें अवगत करवाइए, तो हम आपको कैसे वो उसका निदान करवाएंगे, कैसे हम उनकी नकेल कसना काम करेंगे। अब कोई कौन क्या बात उठा देता है तो मैं कहता हूं कि हमारा साथी है वो भी उठा रहा है, तो उसको भी अधिकार है कि ऐसी कोई बात सामने आई है तो उसको तय तक ले जाने का काम करना चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि को भी यह अधिकार नहीं होता, चाहे पार्षद है, उसको भी ट्रांसपेरेंसी से काम करने का राइट है, तो यदि किसी हमारे साथी के भी कोई बात संज्ञान में आई है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि उस बात को हमें तय तक ले जाना चाहिए और जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनकी गर्दन तक हमारा हाथ जाए, इस प्रकार का प्रयास मैं आप सबको पुनः कहना चाहूंगा, मीडिया के लोगों को भी, कि कोई भी ऐसी आपके सामने घटना आए तो हम खुले मन से उसका मुकाबला करेंगे। तो यहां पर एक प्रकार से शहरी सरकार के माध्यम से जो भ्रष्टाचार का एक प्रकार से नंगा नाच नचा यहां पर किया जा रहा है, तभी आज हम कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता के सामने ये बात जानी चाहिए कि जो शासन के ऊपर जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं उन पर जो जनता के वोट की ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। हम अपनी आवाज बोर्ड की मीटिंग के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से ये समय समय पर उठाते रहते हैं। और ये सारी बातें आपको यदि किसी को पर्सनली और जानना करना हो कि कब कौन से मुद्दे पर कब आपने कौन सी बात उठाई, तो ये तमाम प्रकार की लिस्टिंग है, डे बाई डे है, कार्यक्रम वाइज है, आप जान सकते हो पर्सनली कि ऐसा कोई महीना नहीं गया कि हमने जनता की बात को मजबूती से नहीं उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायक और सभापति की मीटिंग से करीब 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ, आप इसे इंतजार करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता करी है, निश्चित ही उनके पास जो भी कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई मुद्दे आए हैं और उन मुद्दों को उन्होंने समझा होगा, तो उसके आधार पर उन्होंने जो आकलन किया है वो उनका निजी आकलन है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। हर व्यक्ति का निजी विश्लेषण होता है, लेकिन मैं तो मोटे तौर पे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो शहरी सरकार है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूबी है।
अब वो 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 50 करोड़ है, ये तो हम शहर की जनता को सारों का अपना अपना विश्लेषण होता है। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना दिए लिए, बिना यहाँ दलाली प्रथा के जो यहाँ का ट्रेडिशनल बन चुका है, वो यहाँ की आम बात है। ये हम सब के नॉलेज में है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।